अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशर खबरनामे सुबह ज़ुहूर लोलाबी तंदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील शुमाली कशीर वरमुल गांटमूला इलाकस मज आज सुबह तवी खौफ और दहशत माहौल वुचन आमुत नामालूम बंदूक बरदारों तरफ रिटायर्ड SSP गोलिन हुंद निशान बनाना आव वाक पता जख्मी हालत मज नजदीकी हस्पताल वातान आव तथ जख्मन दाग नवेतरन कन फोत सपुदमत रिटायर्ड पुलिस अफसर सं शनाखत मोहम्मद शफी मीर सिंह तौर कर गांटमूला वरमुलिक रोजन वोल यह पुलिसन तम वाक़ तस्दीक करान वोनमुत मिलिटेंट हमले किस नतीजस मज सबक पुलिस अफसर फोत सपुदमत वाक़ पता इलाकस मज तलाशी कार्रवाई शुरू कर तो हमले आवरन हज तलाश बड़िस पैमानस पे जारी यह आबई इलाकस मज पुलिस एहलकार सुंद नमाज जनाजा अदा कर आमुत यथ मज लुकन हंद खास तदादन शिरकत कर लिहाजा कबर कब्र वाबस्तगी जिंदगी में अब पता चला बारामूला से हमें मैसेज आ गई कि इनको गोलियां लगी है। ये पता नहीं है भाई कि गोली कहाँ से आई कहाँ से। जब हम मौके वारदात पर पहुंचे तो हमने देखा जो यहाँ पर हमारी माइक लगी अजान के लिए उसके पीछे एक खिड़की है, कोई खिड़की का शीशा पूरा थोड़ा टूट चुका था और उसके वो छींटे मस्जिद के जाने मस्जिद में गिरे थे सारे। तो हमें लगा अगर शफी साहब पीछे गिर जाते चक्कर आके तो ये जो कंधे शीशे के साथ टकराते तो शीशा बाहर आता, लेकिन शीशा बाहर कोई शीशे का एक तिनका भी बाहर नहीं था, सारे तिनके मस्जिद के अंदर थे। तो हम परेशान हो गए ये कैसे हो गया। तो कुछ खून अंदर देखा मस्जिद में हमें पड़ा हुआ। इसी तरह से फिर हमें मैसेज आ गई शफी साहब को गोलियां लगी है 4 12 फायर की आवाज आपने मैंने सिर्फ ये आवाज सुनी। यह जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सिंह तरफ सोशल मीडिया पोस्टस मज बारामूला हमल मजम्मत करान वन आमुत रिटायर्ड पुलिस अफसर मोहम्मद शफी मीरस पे आव तम वज हमल कर सह अजान दिवान तमो वोन यम तथ हमलस मज मुलवस आसन तिमन यी कुन त सूरतस मज बख्शन। LG मनोज सिन्हा सिंह तरफ लवाहिकीन सजियत इजहार कर आमुत। यह नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सिंह तरफ बारामूला हमल मजम्मत करान वन आमुत सिर्फ बयानबाजी दिन सपदन मसला हल बल्कि पजन मरकजी सरकारस मिलिटेंसी खत्म करने खतर संजीद कदम तुलन। तमो वोन दावा कर दफा 370 हटावन पत सपदन जम्मू कश्मीर अंदर मिलिटेंसी खत्म, ताहम प्रेथ दह मिलिटेंस हंद वाक वुचन यवान। SSP रिटायर्ड अजान के वक्त में शहीद किया गया। मुझे समझ नहीं आती है जो ये कर रहे हैं उनका मकसद कैसे इससे पूरा होगा। हम लोग भारत का एक हिस्सा हैं, भारत का हिस्सा थे और भारत का हिस्सा रहे। आतंकवाद का अगर हमने ख़त्म करना है, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए वो रास्ते निकालने पड़ेंगे जिनसे आतंकवाद ख़त्म हो सकता है। सिर्फ चिल्ला चिल्ला के ये कहना कि कश्मीर बिल्कुल ठीक हो गया क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं, अगर एक भी टूरिस्ट शिकार हो गया तो ये टूरिज्म सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। इसे आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मरकज की हुकूमत को सोचना चाहिए कि सिर्फ फौज पुलिस इससे ये आतंकवाद खत्म नहीं होगा। इसकी बुनियादें जो हैं उनको देखना पड़ेगा और उन बुनियादों को ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी जिससे कि ये आतंकवाद खत्म हो। कश्मीर के बाद अब जम्मू संभाग में भी पुंछ और राजौरी में भी आतंक की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, तो क्या लगता है हालात बदले हैं या बदतर हुए हैं? जनाब मरकज तो कहता है कि बहुत अच्छा हो गया है, हम लोग बिल्कुल ठीक है, हंकी डोरी है यहाँ पे। आप कहते हैं यहाँ पे ये हो रहा, या तो हमारी नजर और आपकी नजर में फर्क है, उनकी नजर को दिखता नहीं है। वो तो हमें कहते थे कि 370 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आतंकवाद का। आज तो 4 साल से
370 नहीं है, तो फिर कहाँ है वो शोर करने वाले? हम लोग पंचायत इलेक्शन के लिए भी तैयार थे, डीडीसी के इलेक्शन के लिए भी तैयार थे, और ये जो आपके म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन होने वाले थे उसके लिए भी तैयार थे। इन्होंने नोटिस निकाला इलेक्शन होगा, क्या हुआ कि 5 दिन के बाद इनको वो नोटिस वापस लेना पड़ा। पूछे सरकार से, हम तो तैयार थे। सरकार को क्या ऐसा लगा कि जब वो ढुंढूरा पीट रहे सब जगह, सब ठीक है ठीक है ठीक है, क्या वजह हुई इनको वो इलेक्शन नहीं करने से? जब ये करगिल में कर सकते थे तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं कर सकते? क्या वजह है? सबक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर तो DPIP पार्टी सरबराह गुलाम नबी आजाद सिंह तरफ सबक SSP सज हलाकत तो पूंछ हमलस पे अफसोसुक इजहार करान वन आमुद जे यह वाक़ दुबार पेश इन तशवीशनाक। तमो वोन जे मवाल पज तमाम सियासी पार्टियन यकजुट गसित हिकमत अमली तैयार करें युथ इंसानी जानन हुंद तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने यी। गुलाम नबी आजाद सिंह तरफ वन आमुद जे तिम पुरून हिंदुस्तान तो खुशहाल जम्मू कश्मीर यछान। तरह की घटनाएं जो हो रही हैं कश्मीर में, तो पिछले 6-7 महीनों से कोई इस तरह की घटना नहीं हुई थी, वरना 1-2 साल में यहाँ टारगेट किलिंग हुई थी और उसको फिर हुकूमत ने बड़ी मुश्किल से उस पर कंट्रोल पाया। उधर राजौरी पुंछ में जो हालात हैं वो भी अच्छे नहीं हैं, तशवीशनाक है। उसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि अवाम को भी और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी और हुकूमत को भी, रियासती और मरकज़ी हुकूमत को भी इसमें इकट्ठे होकर इसमें एक दूसरे की इस वक्त मुखालफत करने से कुछ निकलेगा नहीं। इस तरह की किलिंग जो फिर शुरू हुई और एक्स SSP को मारना मस्जिद से निकलते ही या घर से निकलते ही नमाज पढ़ते हुए, ये भी एक तशवीश है कि कहीं न कहीं फिर से हम कहीं पीछे न जाएं, इसलिए इस चीज़ को यही रोकना चाहिए। जो आजकल नया कश्मीर का नारा लग रहा है, आप इसको नया कश्मीर देख रहे हैं 2019 के बाद? मैंने हमें इसमें पार्लियामेंट में कहा है, पहले हमें पुराना हिंदुस्तान और हमें खुशहाल जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला तो PDP सदर महबूबा मुफ्ती शेख के सोशल मीडिया पोस्टस मज वोनमुत जे मरकजी सरकार पूरामन दाव बरकरार थाने बाबत जम्मू कश्मीर अंदर बेगुनाह लुक निशान बनाने यवान। तमो वोन जे पुंछस मज मिलिटेंट हमलस मज 5 जवान जां बहक तो हिरासतस मज 3 आम शहरी फूत तो आज बारामुलास मज रिटायर्ड अफसर सज हलाकत जम्मू कश्मीर हज जमीनी सूरत हाल बयान करान जम्मू कश्मीर अंदर प्रथ अख जिंदगी खतरस मज। महबूबा मुफ्ती वोन जे मरकजी सरकार पन्ने मकसद बाबत जमीनी हकीकत नजरअंदाज करान। प्रदेश कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर रविंदर शर्मा सिंह तरफ वन आमुद वादी मज टारगेट किलिंग हुंद सिलसिले जारी, यम जरिए आम शहरी, पुलिस एहलकार तो गैर मुकामी लुक निशान बनाने यवान। तमो भाजपा पार्टी हज तनकीद करान वोनमुत वही तिहंद तरफ जम्मू कश्मीर अंदर पूरा माहौल कायम करने के दाव करने यवान, ताहम जमीनी सूरत हाल अत बरक्स वुचने यवान। हमारे जवान और पुलिस ऑफिसर सिक्योरिटी फोर्सेस पे जिस तरह से हमले हो रहे हैं, टारगेट करके SSP रिटायर्ड जो है मोहम्मद अशरफ मीर, उनको जो है वो टारगेट करके शहीद किया गया। भले भी वहाँ बारामूला में एक पुलिस ऑफिशियल को 7 बेटियों के बाप को शहीद किया गया, ईदगाह में एक इंस्पेक्टर शहीद किया गया, मुकेश कुमार बाहर के लेबरर थे उनको टारगेट करके शहीद किया गया, पहले कश्मीरी पंडितों को, जम्मू के माइनॉरिटीज़ के मुलाजमों को शहीद किया गया। राजौरी पुंछ के अंदर 1 जनवरी से ही गंभीर घटनाएं हो रही हैं। हमारे सेना, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस बहादुरी से जान पे खेल के लड़ रहे हैं, हालात का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में इस तरह के बयानात आना वो जायज़ नहीं है। और इस चुनौती के साथ हम साथ खड़े हैं, लेकिन यह है कि कैसे हो सकता है कि 31 तारीख को जहाँ कहा जाता है कि जम्मू सूबा जो है वो साफ कर दिया मिलिटेंटों से, और 1 जनवरी को वहाँ 7 हिंदुओं की हत्या की जाती है डांगरी के अंदर जोरी थे, और माइनॉरिटी और बाकी लोगों को टारगेट किया जाता है। कितने आधा दर्जन
अटैक हो गए, आर्मी सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट डिस्टर्ब हो गए और कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी रिवाइव हुई है। और इसलिए लोगों के कोऑपरेशन भी लेकर के मुकाबला किया जा सकता है आतंकवाद का खात्मा करना है। सबका तालमेल कोऑपरेशन लेकर के हम सेना, सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस के साथ खड़े हैं, लेकिन ये गंभीर चुनौती है, उसको तस्लीम कर। CPIM पार्टी सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी सिंह तरफ पूंछ हमलस मज फौजी जवानन हंदिस फोत सपदानस पे अफसोसुक इजहार कर आमुत। ताम वोन तमो तिमन कथ हुंद दुख जे पूंछ बफलियाज मज आय आम शहरी त मारने। तमो इंतजामियस अपील कर्म जे वाकच गस तहकीकात करने yin युथ इंसानी जू सपदन यथ कन जाय। सही न्यूज से सबसे पहले अपील है क्या वो जो हमारे फौजी वहाँ जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया ड्यूटी देते वक्त, दुख है मुझे इस बात का। लेकिन इसके साथ ही जो और भी वहाँ घटनाएं हुई, कुछ अनआर्म्ड लोग भी उनकी लाशें मिली, सरकार को जांच करनी चाहिए। और ये सवाल नहीं है कि हम खामोश रहे, ये सवाल नहीं कि हम पर्दादारी कर लें। कानून शिकनी अगर हुई है, जिन्होंने कानून शिकनी की है, उन्हें कानून के अंदर। जम्मू कश्मीर BJP पार्टी जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल सिंह तरफ पूंछ हमल तो बारामूला वाकच मजम्मत करान लवाकीन से तजियतुक इजहार करना आमुत। तमो वोन जे दुश्मनस छन जम्मू कश्मीर हुंद अमन बर्दाश्त गसान, योहे वजह छ जे यथ वाक़ पेश यवान। अशोक कोलन वोन जे इंतजामिया तरफ कोशिश जारी तो टारगेट किलिंग हुंद जल्दी खत्म करना। भारतीय जनता पार्टी उस SP साहब के परिवार से अपनी संवेदना व्यक्त करती है, संवेदना का इजहार करती है। और हम ये मानते हैं कि ये टारगेटिंग किलिंग, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ ये बहुत देर नहीं चलेगी। और इसी प्रकार जो पुंछ पर परसों एक कायराना हमला पुलिस आर्मी के व्हीकल्स पर हुआ है और उसमें भी कुछ आर्मी के जवान भी मरे हैं, वो भी बड़ा दर्दनाक है। और वहाँ 3 सिविलियन भी मरे हैं, वो भी बड़ा दर्दनाक है। ये सारी करतूत ये हमारे पड़ोसी देश की है। ये पड़ोसी देश जम्मू कश्मीर में जो ये अमन हो रहा है, इस अमन को उसको दिखता है और वो उसको देखना नहीं चाहता है, इसलिए वो इस प्रकार की घटनाएं करता है। हम पूरा दोस्ताना ताल्लुक उनके साथ रखना चाहते हैं, लेकिन वो मुल्क हमारे साथ हमेशा ही हर समय हमारे साथ वो गद्दारी करता है, उसका जवाब उसको मिलेगा। सरहदी जिला राजौरी पुंछ बफलियाज इलाकस मज आज 4 दह तलाशी कार्रवाई जारी तो फोत सपदमतन 5 जवानन हज आखिरी रसूमात आज सरकारी एजाज सान अंजाम दिन आमज तो इंतजामिया अमन कानूनी सूरत बरकरार थावन बाबत एहतियाती तौर इंटरनेट सर्विस आज 2 दह लगातार मुअत्तल करमज। यह कत मामला बृहस्पति दह दोपहरस आव पुंछ DKG मकामस पे मिलिटेंटो तरफ फौज गाड़ पे हमला कर यम कन 5 फौजी जवान जांबाग सपद यल जन एहलकार जख्मी वन तो मिलिटेंटन हज तलाश आज 4 दह लगातार जारी यम कन जाय जाय सिक्योरिटी फोर्स नाक लागन आमद। वसी कशीर जिला गांधरबल रामवारी गुंड इलाके रोजन वाले लोगों से शिकायत बावन मुद्दी इलाके पतमो कहिया दहो पे साफ चनाब नश महरूम यमकिन लुक मुश्किल मज आमद। तमो वो यदवा यह शिकायत कहिया फिर मुतलका महकम कन जिम्मेदारन ताम वातान आय तहम दुत तमो ये कुन कह जोन यमकिन लुकन कहिया मुश्किल वेतरन पेवान। तमो अवाल जिला इंतजामिया अपील कर्म अत मामलस कुन गई जोन योन दिन तो लुकन साफ चनाब फराम करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने yin युथ लुकन हंद मुश्किल दूर सपदन।
मैं लोनमाला रामवारी गुंड से ताल्लुक रखता हूँ। सर हमारे भी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है। हमें यहाँ 6 महीने विंटर में पानी नहीं होता है, पूरे पाइप से वो जम जाते हैं, क्योंकि पुराने तकरीबन 20 साल पहले पाइप बिछाई गई थी जो अभी ऑलमोस्ट हर जगह डैमेज हो चुकी है। वो विंटर आती है वो जम जाती है और 6 महीने पानी नहीं होता है। हमारी औरतों को 1 से आधा किलोमीटर जाके पानी लाना पड़ता है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का एक नारा है, हर घर पानी। तो हमारे घर में तो पानी नहीं है पिछले कई दिनों से, पिछले 10-12 दिनों से। हम डिपार्टमेंट में गए, हमने एप्लीकेशन भी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था हम यहाँ पे पाइप्स बिछाएंगे, नई पाइप्स, लेकिन अभी तक कोई नई पाइप हमारे मोहल्ले में नहीं आई है। सर काम स्टार्ट हुआ था, काम आधा काम होके रुक गया है। उन्होंने कहा कि हमारा टेंडर हो चुका है इस मोहल्ले के लिए पाइप्स के लिए, लेकिन वो उन्होंने कहा था 1 महीना, वो 1 महीना भी चला गया। अब 2 महीने भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ। कबीर अहमद लोनमाला से अभी बात कर रहा हूँ। सर हमारा मेन मसला है जो पानी का मसला है। सर हमारा ये पानी जो है तकरीबन नवंबर 15 से यहाँ कोहरा जमना स्टार्ट होता है, क्योंकि मौसम यहाँ बहुत ठंडा इलाका है। सर अभी हमें तकरीबन 6 दिनों से हमें पानी भी नहीं है। सर हम डिपार्टमेंट के पास भी गए, आज से पहले जब यहाँ पाइप्स के काम चल रहा था, यहाँ के जल शक्ति के जेई साहब भी आए थे, उन्होंने हमें ये कहा था कि 1 महीने के अंदर अंदर आपकी पाइप कंप्लीट करेंगे। सर जब एग्रीमेंट हुआ था तब उन्होंने कहा था कि आपको 24 घंटे हम पानी रखेंगे। सर कल भी यहाँ आए थे, हमने उन्हें कहा कि अगर आपने उस वक्त हमें ये कहा कि आपको 24 घंटे पानी देंगे, कहाँ पानी है? फीस तो हम कंटिन्यू भरते हैं हर साल, बस अभी 1-2 महीने के बाद हमें बिजली फीस भी आएगी। वो लेके हम मार्च में भी गए थे यहाँ पे उनके ऑफिस में। सर उन्होंने उस दिन कहा कि बस आपको इस साल मार्च अप्रैल में काम स्टार्ट हो जाएगा। सर तब से लेकिन कोई यहाँ पे आया ना कुछ। सर कोहरा लगा हुआ है, लाइन जाम हुए, आज 6 दिन हुए। सर 6 दिन से आप जा सकते हो सर, देखो कि पूरा लाइन जाम हो चुकी है। सर हम ये बस यही आला मुकाम तक ये बात पहुंचाना चाहते, ये मसला हल कीजिए, खासकर जल शक्ति डिपार्टमेंट को। वो आइए यहाँ पे, आप देख लीजिए। अगर हम महकमा अमूर सारिफीन तरफ से जुनूबी कशीर जिला अनंतनागस मज उजाला स्कीम तहत कहियान लुकन मुफ्त गैस कनेक्शन फराम करना आमत। तथ मौके पे असिस्टेंट डायरेक्टर मुदस्सिर गुल सिंह तरफ वन आमुत जे आइंद ती बाकी लुकन मज त गैस कनेक्शन फराम कर युथ लुकन राहत वात। यह मुस्तक लुको तरफ इंतजामिया शुक्रिया अदा करना आमुद। जी देखें, जैसे आप जानते हैं कि सरकार का जो ये मिशन है, खासकर जो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो पूरे अनंतनाग जिले में चल रही है, इस यात्रा में ही हमने जो है एक स्पेशली अपने स्टॉल के जरिए जो है वो लोग जो अभी तक जिनको उज्ज्वला कनेक्शन नहीं मिला है, हम उनकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और साथ साथ में जो लेफ्ट आउट बेनिफिशरीज हैं जो किसी वजह से आज तक लिस्ट में नहीं आए, खासकर नफसा कैटेगरी में नहीं आए, आज उन कैटेगरीज में हम इनको ला रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि हम उनको AAY राशन कार्ड, हमने जो डिजर्व्ड लोग थे हमने उनको जो है आज डिस्ट्रीब्यूट किए। इसके साथ साथ जो है आज हम गैस कनेक्शन भी जो है इस यात्रा में ही आज ऑन स्पॉट जो है बेनिफिशरीज को दे रहे हैं, ताकि जो है ये आज खुशी से घर जाए। और इस शुमाली कशीर वरमुल बोनियार इलाकस मज रात किस खौफनाक नार वारदात पेश आमुत, यमकिस नतीजस मज 1 दर्जन खुद ज्यादा दुकान खाकस तर सपद में। मकामी लोकन वन नेसफ रात सपुद अचानक नार जहर, यम वचीनी अंद पक बाकी दुकान ते पनिस जदस मज नी। वाक पते थे मकामी लोगों तो फायर एमरजेंसी एहलकारों तरफ नार छवरान कोशिश करना आए, ताहम उस्तम सोरी सामान सूरस मज तब्दील सपुदमुत। तो मकामी लोगों तरफ से फायर एमरजेंसी महकमस पे लापरवाही हुंद इल्जाम ते लागना आमुद। जनाब, ये बिल्कुल 11 बजे के करीब आग लगी, और जो ही आग लगी तो यहाँ पे जितने भी बाशिंदे बोनियार जितने भी लोग थे वो सभी बाहर आए, और यहाँ के नौजवान ने बिल्कुल काम उस पर किया और आग को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। मगर बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि फायर एमरजेंसी जो हमारी NHPC करीब ही है वो नहीं आ सकी, आधे किलोमीटर भी उनका नहीं है। आधे यहाँ से अगर वो पाइप निकालते, क्योंकि NHPC की दीवार और दुकानों की दीवार एक ही है, अगर वो वहाँ से पाइप निकाल के, जब तक देखें यहाँ पे जो है
फायर सर्विस बोनियार तहसील में कहीं नहीं है। उड़ी तहसील में है, यहाँ से 22 किलोमीटर दूर, और यहाँ से 23 किलोमीटर दूर बारामूला। जब तक वो फायर सर्विस यहाँ पे आती हैं, आपने अक्सर आपकी चैनल का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी चैनल ने हर हमेशा बोनियार के इश्यूज को हाईलाइट किया है, मगर बड़ी दुख से ये कहना पड़ता है फायर एंड एमरजेंसी बोनियार की सैंक्शनेड है। चिल्लाते हैं, प्रोटेस्ट किया, हमने हंगर स्ट्राइक की, मगर उसके बावजूद भी बोनियार को ये नहीं मिला। यहाँ पे कई बार ये 450 दुकानें हैं, यहाँ पे बार बार जलती रही, और आज जो आग लगी 20-22 दुकानों की बात है, ये करोड़ों का नुकसान है। क्योंकि ये जितने भी बच्चे थे, जितने भी दुकानदार थे, ये सब बेरोजगार तबका था, अपना रोजगार कमा रहे थे, और आज उन्होंने अपने रोजगार से हाथ धोया। तो मैं इसको आखिर पर यही कहूंगा कि अगर ये दुकानदार बेबस हो गए, उसका कारण खाली फायर एंड इमरजेंसी है जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। सर हम तो 11:20 पे हमने टर्न आउट किया, तो उसके बाद हम 20 मिनट में इधर पहुँचे हैं बारामूला से, जबकि ये 22-23 किलोमीटर है, तो रोड से आना है जी। तो आपको पता है फिर कितना टाइम लगना चाहिए जी। तो 20 मिनट से हम पहुंच गए इधर, 20 मिनट लगे। क्या हम मानेंगे ये एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि इस इलाके में जो है फायर सर्विस स्टेशन नहीं है? वो तो सर डिस्टेंस तो है, तो उस बारे में हम मतलब हमारा जो आप लोगों को आना पड़ता है, आप लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, बीच बीच में ट्रैफिक जाम भी होता है, हालांकि इसके चलते जो है इस तरह के जो है इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। यहाँ इंसिडेंट तो होते हैं सर, ये तो मतलब तो मगर डिस्टेंस भी है, तो अलबत्ता हमें जब निकलना पड़ता है, जहाँ पे हम जाना पड़ता है, हम पहुँचते हैं। तो नाज़रीन, ये कोशर खबरनामा 7 बजे सपदे बे मुलाकात। फिलहाल दियो इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।